देश एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, वो है नार्को टेररिज्म, यानी कि ड्रग्स के जरिए आतंकवाद। समस्या इतनी गंभीर है कि केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ी हुई है। पिछले एक साल में हजारों करोड़ की ड्रग्स देश के अलग अलग राज्यों से रिकवर की गई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह इस ड्रग्स की खेप को नष्ट करवा रहे हैं। अपने सामने आज भी अमित शाह असम में पहुंचे हुए हैं, जहां पूर्वोत्तर राज्यों से पकड़ी गई करीब 25,000 किलो ड्रग्स को ख़त्म किया जाना है और उसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो एजेंसियां हैं उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी कि आखिर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वहां पर ये ड्रग्स की जो खेप पहुंच रही है उसको कैसे रोका जाए। अब सवाल ये है कि ये हजारों करोड़ की ड्रग्स भारत में आ कैसे रही है, और इसमें आप सबसे जो गंभीर बात है कि नार्को टेररिज्म यानी कि हमारा ही पैसा, हमारी ही युवा पीढ़ी की बर्बादी और उससे आए पैसे से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाना, यानी कि उस पैसे से हमारा ही कत्लेआम। समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले एक साल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जो पुलिस की स्पेशल जो इकाइयां हैं, शाखाएं हैं, उनको इस काम में लगाया हुआ है, जिसका असर भी देखने में आ रहा है। हजारों करोड़ की ड्रग्स लगातार रिकवर हो रही है। हालांकि ये भी सच है, जितनी बड़ी रिकवरी है उतनी ही बड़ी संख्या में ये ड्रग्स भारत पहुंच रही है। इसको लेकर जो अलर्ट आया वो आया पिछले साल, जब गुजरात के एक बंदरगाह से करीब 21,000 करोड़ की ड्रग्स रिकवर की गई, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम एजेंसियों को हिदायत दी कि इसकी रोकथाम की जाए। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ही 1200 करोड़ की ड्रग्स रिकवर की, जिस सिलसिले में 2 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और खुलासा किया गया कि इस ड्रग्स के जरिए जो पैसा आ रहा था उसका इस्तेमाल देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। यानी कि जो दोनों अफगानी हैं, जो पूरा सिंडिकेट है, उनके तार नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। जाहिर होता है कि ये पैसा देश से ही लिया जा रहा था और देश के खिलाफ ही इस्तेमाल होना था। अब इसकी अगर हम तह में जाएं, सबसे पहले जो हमने इसमें रिसर्च की, जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से बात हुई, तो सबसे पहले जानना ये अहम है कि ये आखिर ड्रग्स आती कहाँ से है, क्विंटल ड्रग्स कैसे देश में पहुँच रही है। तो इसके बारे में सबसे जो अहम खुलासा है वो अफ़गानिस्तान से होता है। इस समय जो ड्रग्स की भागीदारी है वो अफ़गानिस्तान की करीब 80 से 85% है। उसकी वजह है अब अफ़गानिस्तान पर तालिबान का राज है और तालिबान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू से नार्को टेररिज्म पर निर्भर रहा है, यानी कि ड्रग्स की खेप से जो पैसा आता है वो तालिबान का जो आतंकवाद है या अफ़गानिस्तान में जो दूसरे आतंकवादी संगठन हैं वो ड्रग्स के रुपयों के जरिए ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान जो मेन सोर्स है, जब स्पेशल सेल ने पिछले महीने ही 1200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी तो उन दोनों अफ़गानियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स सबसे पहले अफ़गानिस्तान के जरिए पहुंची ईरान और फिर अरब सागर के जरिए साउथ इंडिया पहुंची। साउथ इंडिया के बंदरगाहों के जरिए वहां से ये उतरने के बाद ये दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के बाद इसे लखनऊ और दूसरे राज्यों में आगे पहुंचाया जाना था। ये एक रूट है जो कि अफ़गानिस्तान से शुरू होता है दिल्ली तक वाया ईरान। इसके अलावा भी बात करें तो पाकिस्तान के बॉर्डर से, चाहे वो पंजाब वाला एरिया हो या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहाँ पर भी ड्रोन के जरिए ड्रग्स पहुँचाए जाने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। 200 किलो ड्रग्स रिकवर की गई है, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो ये जो तमाम रास्ते हैं, चाहे म्यांमार वाला रूट हो, नेपाल वाला हो या फिर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा पंजाब और जो बंगाल का रूट है, ये रूट ड्रग्स जो है इसके जरिए हमारे देश में एंटर करता है। लेकिन इसका जो मूल सोर्स है वो अफ़गानिस्तान बताया जा रहा है। हालांकि यूरोप में, कनाडा और दूसरे देशों से भी जो कोरियर होते हैं, जो इंटरनेशनल कोरियर हैं, उनके जरिए भी ड्रग्स देश में भेजे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जो लोकल जो कुरियर एजेंसी हैं वो उसे अलग अलग राज्यों में भी पहुंचाती रही हैं। इसके ऊपर भी एजेंसियों की नज़र है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ जंग जीतनी है तो सबसे पहले नार्को टेररिज्म को रोकना होगा,
जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद बेहद गंभीरता से इस पर कार्य कर रहे हैं। और आज जब वो असम में हैं, इससे पहले उन्होंने एक चंडीगढ़ में भी एक ड्रग्स की बड़ी खेप को अपने सामने नष्ट करवाया था। गृह मंत्री की ये जो मूवमेंट है, ये जो कोशिश है, ये इसलिए है कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो ड्रग्स के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं, कहीं उनका मनोबल कम ना होने पाए, उनको मोटिवेट करने के लिए जब खुद गृह मंत्री तमाम राज्यों में आ जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि देश और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं इस ड्रग्स के कारोबार की कमर तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितनी कोशिश हो रही है उतनी ही ज़्यादा कोशिश हो रही है। ड्रग्स का जो माफिया है, जो इंटरनेशनल माफिया है, वो अपनी चैन को टूटने नहीं दे रहा है। बड़ी संख्या में अभी भी ड्रग्स जो है देश में पहुंच रही है। 2 दिन पहले ही कोची से भी 1200 करोड़ की ड्रग्स रिकवर की गई है, जिस सिलसिले में 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि देश में ये ड्रग्स पहुँचाने वाले लोग कौन हैं। पुलिस को जांच में ये साफ हो गया है कि जब ये ड्रग्स इंटरनेशनल रूट से देश में आती है, चाहे वो साउथ इंडिया वाला रूट हो, चाहे नेपाल वाला हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र वाला, एक बार देश में आने के बाद हमारे ही जो युवा हैं, जिनका प्रोफाइल ये बताया गया, जो MBA हैं और जिन्होंने उच्च शिक्षा ली हुई है, वो इस ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं। पहले उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जाता है, फिर बहुत कम समय में बड़े लालच देकर उन्हें ड्रग्स के कुरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी छोटी छोटी चैन हमें दिल्ली और तमाम राज्यों के अलग अलग इलाकों में भी मिल जाती है। लोकल पुलिस अपने स्तर पर उनकी गिरफ्तारी करती है, सेंट्रल एजेंसियाँ उन रूट को पता कर रही है जहाँ से ये क्विंटल ड्रग्स पहुँच रही है। और कोशिश है कि ये जो एक संयुक्त प्रयास है वो इस ड्रग्स माफिया पर रोक लगा सकता है। और अगर ड्रग्स माफिया रुकेगा तभी आतंकवाद पर लगाम लग सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।